नमस्कार। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग। ये बिल्डर के सिलेबस में 17वें सप्ताह में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग। तो सबसे पहले जानेंगे नेसेसिटी ऑफ प्री हीटिंग। प्री हीटिंग की आवश्यकता। वेल्डिंग से पहले किस कारण से हम लोग प्री हीटिंग करते हैं या प्री हीटिंग करने का क्या कारण है, क्या हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग को प्री हीटिंग करना पड़ता है। तो इसमें पहला है बेस मेटल से नमी दूर करने के लिए। जब प्री हीटिंग करेंगे तो इससे बेस मेटल में जो नमी रहेगा वो दूर हो जाएगा। दूसरा है बेल्ड मेटल की कूलिंग दर कम करने के लिए। तीसरा बेल्ड मेटल से हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए। चौथा बेल्ड मेटल को अधिक डक्टाइल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। पांचवा वेल्ड मेटल में क्रैक्स को रोकने के लिए। छठा बेल्ड मेटल के यांत्रिक गुणों में सुधार करने के लिए। सातवां बेस मेटल में होने वाली सिकुड़न बल या आंतरिक तनाव को कम करने के लिए। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ प्री हीटिंग। प्री हीटिंग का महत्व। पहला, प्री हीटिंग करने से बेस मेटल को हार्ड होने से बचाया जाता है। दूसरा, क्रैक्स को रोका जाता है इससे। तीसरा है प्री हीटिंग से थर्मल साइकिल का संतुलन सही रहता है। चौथा है जोड़ मजबूत बनते हैं। इसके आगे है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थिंक बिफोर प्री हीटिंग। प्री हीटिंग से पहले ध्यान देने योग्य बातें। जब हम प्री हीटिंग करेंगे उससे पहले हम लोग को कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला है प्री हीटिंग के लिए प्री हीटिंग तापमान का चयन। हम लोग को कितना टेम्परेचर पर प्री हीटिंग जॉब का करना है। दूसरा है बेस मेटल का प्रकार, किस टाइप का बेस मेटल है। तीसरा है वेल्ड मेटल का प्रकार, मतलब जो हम वेल्ड कर रहे हैं बेस मेटल पर, वो वेल्ड मेटल जो होगा वो किस धातु का है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। चौथा है बेस मेटल की मोटाई, हम जिस जॉब पर वेल्ड कर रहे हैं उसका थिकनेस क्या है ये भी ध्यान में रखना होगा। पांचवा है वेल्डिंग प्रोसेस, किस विधि से हम वेल्डिंग कर रहे हैं। इसके बाद है मेटल और एलॉय व्हिच कैन नॉट बी प्रीहीट, वैसे धातु या मिश्र धातु जिनकी प्रीहीटिंग नहीं की जाती है। कुछ धातु ऐसा है, कुछ धातु और मिश्र धातु जिसके यांत्रिक गुण या उनकी जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित नहीं हो, इसके लिए उनकी वेल्डिंग से पहले प्रीहीटिंग नहीं की जाती है। जैसे पहला है ऑस्टेनिटिक मैग्नीज स्टील, दूसरा ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, तीसरा है डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील और चौथा है टाइटेनियम एलॉय। इसके बाद है पोस्ट हीटिंग। तो वेल्डिंग के उपरांत, पोस्ट हीटिंग होता है वेल्डिंग के बाद। तो वेल्डिंग के उपरांत यदि हम वर्क पीस को गर्म करके ऊष्मा उपचार करते हैं तो उसे पोस्ट हीटिंग ऑफ वेल्ड कहा जाता है। वेल्डिंग करते समय उत्पन्न ऊष्मा से वर्क पीस तथा वेल्ड मेटल में आंतरिक तनाव या सिकुड़न उत्पन्न होता है, जिनके कारण यांत्रिक गुण प्रभावित होते हैं। इस आंतरिक तनाव को कम करने के लिए पोस्ट हीटिंग की जाती है। इसे थर्मल स्ट्रेस रिलीफ भी कहते हैं। इससे वेल्ड मेटल का माइक्रो स्ट्रक्चर, टेंसाइल स्ट्रेंथ
और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी सुधारा जाता है। वर्क दैट कम्स अंडर पोस्ट हिटिंग। पोस्ट हिटिंग में कुछ विधि है, वही किया जाता है। पोस्ट हिटिंग में की जाने वाली क्रियाएं, जैसे पोस्ट हिटिंग हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं, क्वेंचिंग करते हैं, टेम्परिंग करते हैं इत्यादि, और भी बहुत सारे क्रिया है जो हम लोग करते हैं। पहला है नॉर्मलाइजिंग। इस क्रिया में माइक्रो स्ट्रक्चर को परिष्कृत किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग को हिंदी में हम लोग सामान्यीकरण भी कहते हैं। दूसरा है क्वेंचिंग। इस प्रक्रिया में जॉब को तेजी से ठंडा किया जाता है। यह अधिकतर सॉफ्ट वेल्डिंग सतह पर की जाती है। तीसरा है टेम्परिंग। टेम्परिंग द्वारा माइक्रो स्ट्रक्चर को स्थिर रखा जाता है। ये सब प्रक्रियाएं लगभग 530 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक से लाभ मिला होगा। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए और बिल्डर के बारे में, बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।